चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 18th June 2019 रोहन सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹40,000 टू नवीन। नवीन ने सॉरी रोहन ने गुड्स सेंड किए किसको, नवीन को। सो आयुष मुक्कावर टेल मी एंट्री क्या होगा इसका, रोहन के बुक्स में क्या एंट्री करोगे? बोलो आयुष, व्हाट एंट्री यू विल डू इन द बुक्स ऑफ रोहन? माइक इश्यूज दिख रहा है। आयुष शाह टेल मी क्या एंट्री करोगे? आवाज आ रही है सबको? यस सर। बोलो फटाफट। अपूर्वा बोलो क्या एंट्री करोगे? Naveen account debit to sales account. नवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। क्लियर बच्चों सबको? फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है पता है क्या, आपका दिमाग में बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल चलते रहता है, तो आप सेल्स का एंट्री करना भूल जाते हो। तो डोंट डू दैट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको क्लियरली स्टेट किया है कि 18 जून पे रोहन हैज सोल्ड द गुड्स टू नवीन, सो सेल्स का एंट्री करना मत भूलो। तो फर्स्ट एंट्री इज नवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट? बुक्स ऑफ नवीन लिखना है ना? मैंने क्वेश्चन चेंज करने के लिए बोला था, बुक्स ऑफ रोहन बोला था। I would change the question, give the journal entries in the books of रोहन बोला मैंने नवीन की जगह पे। सब रोहन के इस एंगल से सोचो बच्चों। क्लियर फर्स्ट एंट्री? यस सर। देन नेक्स्ट वन आयुष गांधी बोलो, रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर रुपीज फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months ऑन द सेम डे, क्या एंट्री करोगे? डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, रिपीट करो। डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगेन वन टाइम रिपीट करो, आवाज नहीं आ रहा है आपका। नवीन अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उल्टा एंट्री हो गया। एंट्री क्या होना चाहिए बच्चों बोलो? Bills receivable account debit to Naveen account. बिल्स रिसीवेबल टू नवीन। बिल्स रिसीवेबल इज योर असेट। आप नया बिल निकाल रहे हो तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, और आपने किस पे बिल निकाला? नवीन पे बिल निकाला है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट इज द करेक्ट एंट्री एंड अमाउंट इज 40,000। क्लियर? सेकेंड एंट्री सबको? Whether the second entry is clear to all of you? Yes, sir. यस सर। यस सर। Now Girija, next one. On 19th June 2019, Rohan discounted the bill with the bank at 15% per annum. पहले में जो डिस्काउंट का कैलकुलेशन एक्सप्लेन करो। Girija, first explain discount calculation. नो आंसर। हर्ष बोलो, डिस्काउंट का कैलकुलेशन एक्सप्लेन करो। सर 14,000 का बिल था, उस पे 15% का डिस्काउंट दिए थे, और 3 मंथ्स के लिए है तो सर 1500 आएगा डिस्काउंट। ओके, सो एक्सपायरी बेटा कुछ नहीं है ना, 3 मंथ्स का बिल था और आपने सेम डे पे डिस्काउंट किया, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे ना, डिस्काउंट सॉरी। So discount is equals to 40,000 into 15% into 3 by 12. So discount कितना आ रहा है? 1500। 1500 is the discount amount. तो आपको बैंक कितना पैसा देगा? 38,500. बैंक will pay you 38,500. आपको डिस्काउंट चार्जेस कितने लगे? 1,500, और आपका बिल्स रिसीवेबल चला गया 40,000 का। सो डिस्काउंटिंग का एंट्री यही होगा ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. सो बैंक अकाउंट डेबिट आपको बैंक में जमा हो जाएगा 38,500। डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,500, और आपका बिल्स रिसीवेबल गॉन, सो बिल्स रिसीवेबल 40,000। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सबको समझा क्या? बाकी लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं म्यूट पे बैठे हैं,
सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो नंदिनी, नेक्स्ट वन, नंदिनी तरफ। ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹350। क्या एंट्री करोगे नंदिनी इसका? Naveen account debit. Noting charges account debit to bank account. नवीन अकाउंट डेबिट हाउ मच? एंट्री बोलो चलो। Naveen account debit. Noting charges account debit to bank account. अमाउंट बोलो। नवीन अकाउंट डेबिट हाउ मच? $38 150. 38 150। हाँ। नोटिंग चार्जेस हाउ मच? 350. 350। और टू क्या? To bank account. हाउ मच? 38 500. अलग ही एंट्री हो गया ये। सी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे को। कोई आंसर देना चाहता है इसका? देखो, ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹350। चलो विल ट्राई अगेन, किसी से मैं भी आंसर लेता हूँ। प्रहल बोलो क्या होगा इसका आंसर? Is anybody is interested to give the answer of this entry, this sentence? सबको आवाज तो आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Sir. चलो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। सी, मेरे को अब आप रिस्पॉन्ड करो एटलीस्ट। आपने 40,000 का बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया था, बराबर है? Yes, sir. और आपने बिल किस पे निकाला था? Naveen. नवीन पे। अब हुआ क्या, उसने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए और नोटिंग चार्जेस कितने रुपए के लगे? 350. वो किसने पे किया? बैंक में. बैंक ने पे किया, करेक्ट? Yes, sir. मैंने आपको इसके पहले भी बोला था, याद रहेगा। नोटिंग चार्जेस आर नेवर डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो पहले ये चीज क्लियर रखो कि ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस अकाउंट कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि वो ना उसका इनकम है ना इनकम एक्सपेंस है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो एंट्री होगा क्या? सी, आई विल शो यू। नवीन अकाउंट डेबिट। अब नवीन से कितने पैसे लोगे आप? 40,000 तो बिल के लिए नहीं है, और ये 350 रुपीज के नोटिंग चार्जेस उसके वजह से लगे ना। Yes, sir. सो नवीन से टोटल पैसा कितना लोगे? 350. 350. No, sir. 40,350। Yes, sir. Yes, sir. और आपको बैंक को कितने पे करने पड़ेंगे? बैंक ने आपको डिस्काउंटिंग 40,000 का बिल डिस्काउंट करके दिया था, तो 40,000 बिल के और 350 रुपीज जो उसने नोटिंग चार्जेस पे किए, दोनों देने पड़ेंगे ना। Yes, sir. So bank account credit. So from Navin you will take 40,350 and you will pay to the bank 40,350 because noting charges are paid by the bank. So entry is clear to all of you. Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये मत कंसिडर करो कि आपको पैसे कितने मिले थे नोटिंग करके। 38,500 का कुछ लेना देना नहीं है। सिंपली 40,000 का बिल डिसऑनर हो गया, तो नवीन से आप 40,350 लोगे नोटिंग चार्जेस ऐड करके, और बैंक को आपको 40,000 तो वैसे भी देने पड़ेंगे कि बिल डिसऑनर हो गया, और 350 रुपीज बैंक ने ही पे किए, तो बैंक को आप पे करोगे 40,350। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबको एंट्री आया ना ये वाला? अब समझा? Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल। ऑलरेडी डिसऑनर का एंट्री हो गया, तो अब वापस से कुछ करने की जरूरत नहीं है। Rohan agreed on the condition that Navin should pay interest on the balance at 12% per annum plus noting charges by check
and should accept a new bill for the balance for 2 months. अब क्या बोला है देखो उसने, रोहन ने एग्री किया कौन से कंडीशन पे, नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट एट 12% per annum plus noting charges by check and should accept a new bill for balance amount plus 2 months. तो बच्चों अब मुझे बोलो, अब आपको नवीन से कितने पैसे आने हैं? 4350. 4350, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने क्या बोला है, कुछ चेक से पे करना है और कुछ का नया बिल एक्सेप्ट करना है, बराबर है? Yes, sir. अब ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या समझ में आता है कि उसको नोटिंग चार्जेस के चेक में चाहिए? क्या बोला है, रोहन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस बाय चेक, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. सो ये नोटिंग चार्जेस चेक से उसको मिलने चाहिए, प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी उसे चेक से चाहिए, और बैलेंस अमाउंट पे वो बिल निकालेगा, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो 40,350 उससे टोटल रिसीवेबल है, उसमें से 350 ही इज गिविंग इन चेक, तो नया बिल कितने अमाउंट का निकलने वाला है? 40,000. 40,000। 40,000. अब पहले तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40,000 का नया बिल निकल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, कितना दिया है? 12%, और न्यू बिल कितने पीरियड के लिए है? 2 months. 2 months। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आता है? 800. 800. 800। सो बच्चों पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करना पड़ेगा ना, Yes, Yes, sir. सो एंट्री क्या होगा, नवीन अकाउंट डेबिट हाउ मच, 800 800. टू इंटरेस्ट Interest. 800। सो एंट्री क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो नवीन अकाउंट डेबिट 800 टू इंटरेस्ट 800, तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री कर दिया, नवीन से 800 इंटरेस्ट रिसीवेबल है। तो बच्चों चेक में क्या पे करेगा वो, 350 रुपीज की नोटिंग चार्जेस और ये 800 के इंटरेस्ट, तो कितना टोटल चेक देगा वो आपको? 1150 ना? yes, sir. Yes, sir. So next entry is what, bank account debit, he will give you a check of rupees 1150। नया बिल रिसीवेबल कितने का निकालोगे उस पे? 40,000. 40,000 टू Naveen. 41,150. ये एंट्री सबको समझा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. he will pay you 1150, नोटिंग चार्जेस के 350 रुपीज और 800 का इंटरेस्ट, ऐसे 1150 आपको पे करेगा चेक से। बिल्स रिसीवेबल नया बिल निकालोगे 40,000 का, और नवीन अकाउंट को क्रेडिट किया 41,150। क्लियर? Yes, sir. एंट्री क्लियर है सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन बचा है बट वो आज होगा नहीं, तो मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है?